महाभारत प्राचीन भारत और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हमारे इस पवित्र ग्रंथ में कुछ एक कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज हम ऐसी ही एक महाभारत की कथा आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनका महाभारत के युद्ध से भी कोई न कोई संबंध अवश्य रहा है। महाभारत में सत्यवती का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ मित्रों, मैं उन्हीं सत्यवती की बात कर रहा हूँ जो एक मछुआरे की पुत्री थी, जिनका विवाह अपने पिता से करवाने के लिए गंगा पुत्र देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी और उनका नाम भीष्म पड़ गया था। शांतनु की तरह ही पराशर ऋषि भी सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सत्यवती को वरदान भी दिया था। यह भी महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, क्योंकि यदि यह घटना ना हुई होती तो आज महाभारत का स्वरूप कुछ और ही होता। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पराशर एक विद्वान सिद्ध ऋषि थे। एक दिन धीवर नामक एक मछुआरे की नाव पर बैठकर पराशर ऋषि नदी को पार कर रहे थे। तभी उनकी नजर मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर पड़ी, जो उसी नाव पर मौजूद थी। सत्यवती की सुंदरता को देखकर ऋषि पराशर उन पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती को अपने मन की बात बताई। इस पर सत्यवती ने कहा कि मैं एक मछुआरे की पुत्री हूँ और आप एक सिद्ध ऋषि हैं, ऐसे में हमारा मिलन अनैतिक होगा। सत्यवती की चिंता को भांपते हुए पराशर ऋषि ने उस स्थान पर एक कृत्रिम आवरण तैयार कर दिया, जिसे आज के समय में कोहरा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, यह कोहरा पराशर ऋषि की ही देन है, जिससे उन्हें मिलन करते हुए कोई अन्य व्यक्ति ना देख पाए। मिलन के उपरांत पराशर ऋषि ने सत्यवती को एक वरदान दिया कि उनके इस मिलन से जो सत्यवती को संतान उत्पन्न होगी, उससे तुम्हारी कौमार्यता प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही मछुआरों के साथ रहने के कारण सत्यवती के शरीर से हमेशा मछली की दुर्गंध आती थी, जिस कारण उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऐसे में पराशर ऋषि ने सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि अब उसकी यह दुर्गंध एक अत्यंत मनमोहक सुगंध में बदल जाएगी। सत्यवती और ऋषि पराशर की एक संतान भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। आगे चलकर यही महर्षि वेदव्यास बने। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि व्यास का अर्थ है संपादक। यह उपाधि अनेक पुराने ग्रंथकारों को प्रदान की गई है, परंतु विशेषकर वेदव्यास की उपाधि वेदों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले महर्षियों को दी गई है। अभी तक 28 वेदव्यास हो चुके हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक हर युग में भगवान विष्णु वेदों का विस्तार करते हैं। वेदव्यास को भगवान विष्णु का 18वां अवतार भी माना जाता है। वेदव्यास का कृष्णद्वैपायन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और उनका रंग सांवला था। वेदव्यास की पत्नी का नाम आरुणि था और उनके पुत्र का नाम शुकदेव था। शुकदेव भी बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। यही कृष्णद्वैपायन आगे चलकर महर्षि वेदव्यास बने। ये वही महर्षि वेदव्यास हैं जिन्होंने महाभारत को बोला और श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। आगे चलकर महर्षि वेदव्यास ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कारण भी बने, जो महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यदि आप जानने के इच्छुक हैं कि महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के कारक कैसे बने, तो आप कमेंट करें, मैं उसे अतिशीघ्र प्रेषित करूंगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाविष्णु जी की।